मैंने दुनिया के सबसे क्रेजी होटलों में चेक इन किया ये देखने के लिए कि किस में बेस्ट फूड मिलता है। जैसे ये $25,000 का एक रात का पेंट हाउस जिसके साथ 3 मिशेलिन स्टार शेफ आता है, एक $50,000 का अंडर वाटर होटल और तो और $1,00,000 का सी पर होटल मेरे 3 छोटे भाइयों के साथ। लेकिन ये सब शुरू होता है टोक्यो जापान के इस $1 के कैप्सूल होटल से। और क्योंकि ये सिर्फ $1 का होटल है, मुझे अपना सारा खाना एक जापानीज कन्वीनियंस स्टोर से लेना पड़ा। मैंने वायरल फ्रूट सैंडविच, टूना मेयोनीज ओनिगिरी, कुछ फ्राइड चिकन, ये फेमस आइसक्रीम बार और कुछ जापानी स्ट्रॉबेरी मिल्क लिया इसे पीने के लिए। फ्राइड चिकन पहले। ये अब तक का सबसे जूसी और वेल सीजन फ्राइड चिकन है जो मैंने कभी खाया है। ये जापानी ओनिगिरी जिस तरह काम करते हैं वो काफी कूल है। आप बाहर की परत उतारते हो, फिर आप ध्यान से दोनों तरफ से खींचते हो ताकि सीवीड चारों तरफ लिपट जाए। और ये अभी भी नाइस और क्रिस्पी होना चाहिए। अंदर वो टूना मेयो तो देखो। लेकिन मुझे लगता है ये स्ट्रॉबेरीज और भी बेहतर दिखती है। अब डेजर्ट बार को ट्राई कर सकते हैं। मुझे लगता है ये क्रंच लोगों को जगा देगा। सारी लेयर्स को देखो। आखिरी में स्ट्रॉबेरी मिल्क। ये सबसे ज्यादा रिफ्रेशिंग है। प्लीज चुप रहो, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला है हमारा $100 का होटल जो टेक्सास में एक वाटर पार्क है और इसके लिए मैं अपने दोस्त रैन को साथ लाया हूँ। ग्रीटिंग्स। रैन वो शायद सोच रहे होंगे हम इतने गीले क्यों हो गए। क्योंकि हम वाटर पार्क में गए थे। मैं रैन से कहूंगा कि क्या हुआ क्योंकि वो चीज से समझाने में एक्सपर्ट है। निक और मैं वाटर पार्क में गए थे और आंखों में एक्साइटमेंट था और नीचे बहुत सारे स्लाइड्स थे और हमने शुरुआत किया बड़े ड्रॉप स्लाइड से। निक पहले गया, ऑफ कोर्स वो ब्रेव है, लेकिन मैं फास्ट गया। मैट पर रेस किया, मैं रेस जीत गया। प्रीटी कूल। हमने वर्लपूल स्लाइड किया और ऐसा करते वक्त हमें बहुत ज्यादा मजा आया। ड्रोन शॉट यार, बेकार शॉट। ना ही डरा था ना ही चिल्ला रहा था। देखो निक कितना डरा है, बहुत डर गया था। फ्लो राइडर की सवारी की, मैट पर निक से ज्यादा वक्त तक रहा। निक तो खड़ा हो गया लेकिन वो लकी है ये इतना कूल नहीं था। मेरा राइड ज्यादा कूल है। यहाँ देखो, ऑसम था। नाउ हियर वी आर। इस होटल का सबसे कूलेस्ट रूम है। रेडी फॉर रूम टूर? मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि रैन रूम टूर्स में बहुत अच्छा है। रूम टूर हमारे बंक बेड सफारी रूम में स्वागत है। बहुत देखना है, बहुत करना है, मजा आएगा। तुम गीले हो यार, हट जाओ। वो मेरा बेड है, मैं अपनी नमी चाहता हूँ। तुम्हारा क्या? आप देख सकते हो बीन बैग्स है। यहाँ पर एनिमल आर्ट है। इस रूम का वॉलपेपर हमारे अगले होटल रूम का प्रीव्यू है। क्या तुम अफ्रीका जा रहे हो? ऑलमोस्ट। हम एक वाइल्ड लाइफ होटल जा रहे हैं जहाँ शेर सीधे होटल रूम के दरवाजे तक आते हैं। और तुम मुझे वाटर पार्क ले आए? हाँ, क्योंकि तुम्हें वाटर पार्क पसंद है। I'm happy here। इतना जिंदा दिली मुझे पहले महसूस नहीं हुआ। रैन यहाँ वाटर पार्क के लिए आया है, मैं यहाँ खाने के लिए आया हूँ। क्या मुझे खाने की ऐसी स्नैप लेनी चाहिए? ओह माय गॉड, ये बड़ा बर्गर है। दोस्तों मैं अभी तक का सबसे बड़ा बर्गर देख पा रहा हूँ। ये जूसी और टेंडर है। यहाँ डिफरेंट टेक्सचर्स और कलर्स है। ऊपर विंग अच्छा टच है और यह है बफेलो फ्लेवर। ऐसे इंग्रेडिएंट्स देख रहा हूँ जिसे बर्गर पर पहले कभी नहीं देखा। एक्साइटेड हूँ। यहाँ एक बड़ा सवाल है। हमारे पास एक ड्रम और एक फ्लैट है। तुम कौन सा चुन रहे हो? मैं लूंगा फ्लैट। मैं ड्रम चुन रहा हूँ। कमेंट में लिखो यार, फ्लैट सुपीरियर होता है। ड्रम्स बेहतर है। फ्लैट नेशन वेक अप, टाइम टू वेक अप। अब खा ले। या लेट्स सी। ये बर्गर बहुत बड़ा है। ये तो रैन के सिर से भी बड़ा है। इतना भी नहीं। वाओ, बेकन क्रिस्पी है, चीज एकदम परफेक्टली मेल्टेड है, बन सॉफ्ट और फ्लफी है। एक्चुअली ये बहुत ही टेस्टी है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया टेक्सचर ऐसा होगा। कंपैरिजन कैसे करोगे आगे जो इस वीडियो में खाने वाले हो? ओ, बाकी वीडियो में कुछ क्रेजी फूड है, जैसे ये सर्फ एंड टर्फ एक शार्क से भरे ओशियन के नीचे, और यहाँ तक कि हमारा अगला मील एक जू के बीच में एक होटल में। पक्का मैं अगले सेगमेंट में नहीं आने वाला हूँ। मुझे पूरा यकीन है। ओके। लेकिन ओह माय गुडनेस। क्या होगा अगर तुम स्नैप करो? ओह माय गॉश, तुम कैंडी लाए हो? मैं जॉय राइड लाया। लेट्स गो। क्या तुम उस मिल्क शेक को एक सेकंड के लिए डिस्क्राइब कर सकते हो? ये मिल्क शेक ऐसा है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यहाँ टॉप पर डोनट होल है, स्प्रिंकल्स विद क्रीम, बिगर डोनट, मोर व्हिप्ड क्रीम एंड स्प्रिंकल्स। ये अल्टीमेट मिल्क शेक जैसा है। ये तो अब तक का सबसे बढ़िया दिन निकल रहा है। वाटर पार्क होटल में बंक बेड स्वीट में बैठे हैं तुम्हारे साथ भीग के कैंडी और मिल्क शेक खाते हुए। अगले होटल में आऊँ क्या? नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं हमारे $1,000 वाले होटल रूम के लिए, और इस बार मैं अपने दोस्त बायाशी को ले आया हूँ। हे गाइस, कमरे में जाने से पहले उन्हें अपना फेवरेट एनिमल बोलो। मुझे शेर बहुत पसंद है। तो तुम्हें ये होटल बहुत पसंद आएगा। ओह, ये है जमाला वाइल्ड लाइफ लॉज, एक होटल जो पूरी तरह से एक जू के अंदर बना है, और ये रूम लायन हैबिटेट के अंदर है। मतलब हम उनसे बस कुछ फीट दूर सोएंगे और खाएंगे। सबसे पहले हमें बाथरोब्स पहनने होंगे। ये बहुत सॉफ्ट है। अब हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। एक सुंदर लिविंग रूम है, लायन केक देखो उसे, सो क्यूट। बाशी चलो यहाँ से थोड़ा केक लेते हैं बड़ी। ये कितना कूल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो ग्लास से कितने करीब है। ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा दिन है। एक बड़ा स्लाइस लोगे? ये केक का कितना खूबसूरत पीस है।
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम बस एक होटल रूम में हैं शेर के इतने करीब। मैं शेर के इतने करीब बस एक बार आया था जब मैंने उसे एक बड़ा स्टेक खिलाया था जो कि बहुत ही डरावना था। चलो होटल का बाकी हिस्सा एक्सप्लोर करते हैं। चलो चले। सिर्फ एक बेड है, उसके लिए क्या करें? मुझे इसको यूज करना है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम ये कर सकते हो। ओके, इस होटल रूम के लिए हमने जो भी पैसे दिए हैं वो सब एनिमल कंजर्वेशन में जाते हैं। बाकी वो समझाएगा, मैं एक्सप्लोर करता हूँ। तुम्हारे पैसे बचाते हैं एनिमल्स को अगर तुम इस होटल रूम में सोते हो। बायाशी, हम अभी एक 4 कोर्स अवार्ड विनिंग ऑस्ट्रेलियन डाइनिंग एक्सपीरियंस खाने वाले हैं। 4 कोर्स। वाओ, शुक्रिया। वाओ, नहीं, सुनो। क्या? खाने से पहले हम एक चीज भूल रहे हैं। मुझे खाना है। क्या हो गया? इंतजार करो। वो ये बहुत कूल है। ये हमारे साथ खाएगा। और मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ। हमारे पहले कोर्स के लिए हमारे पास अलग अलग लोकल ऑस्ट्रेलियन फूड्स का एक वाइड रेंज है। मैं इस फेक आइसक्रीम कोन से शुरू करूंगा। इसमें पाइन नट्स है, मेरे पास एक खूबसूरत ताजा फेक है, एक छोटा सा फूल है। ये सबसे कूल एपेटाइजर्स में से एक है जो मैंने आज तक देखे हैं। ये है लैम्ब चॉप। इन्होंने पाइन नट्स को टोस्ट किया है जो मुझे बहुत पसंद आया। मेरे पास ये क्यूट छोटे डक लेग्स भी है। मुझे जू में जानवरों को खाते हुए थोड़ा बुरा लग रहा है। उस सुशी को देखो। वाओ, गॉर्जियस। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास एक फैंसी दिखने वाला स्कॉच एग है, बहुत टेस्टी है। ऑयस्टर। तुम्हें ऑयस्टर पसंद है? हाँ, मैं ले लूँ? जरूर, तुम Thank ले you. सकते हो। मैं तुम्हारी थोड़ी पंपकिन सूप भी लूंगा। ये वेलवेटी है, ये क्रीमी है, ये स्मूथ है। नेक्स्ट कोर्स से पहले तुम्हारा एक सरप्राइज है। सच में? हर कोर्स के बीच मैंने एक अलग एनिमल के साथ एक विजिट सेट की है। वाओ। चलो चले। पहला जानवर एक चीता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम ज़ैम्बी है। आप आवाज सुन पा रहे हो? ये अच्छी आवाज है। एब्सोल्युटली। लगता है हमें दूसरे कोर्स पर चलना चाहिए। कोर्स नंबर 2 के लिए मेरे पास एक शानदार टोमाहॉक स्टेक है, साथ में लैंगस्टीन और स्कैलप पोटैटो, जबकि बायाशी के पास मीसो ग्लेज्ड चिलियन सी बास पोटैटो ग्रेटॉन के साथ और है एक ऑस्ट्रेलियन ग्रीन सैलड। हमेशा की तरह मुझे लगता है हमें पहले स्टेक को काटना चाहिए। आप लोग इसे कौन सा टेम्परेचर कहेंगे? नीचे कमेंट करो। निक, क्या हम स्विच कर सकते हैं? मुझे स्टीक पसंद है। जरूर स्विच कर सकते हो। बहुत लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा स्टेक जापान से आता है, लेकिन दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया आकर ऐसा टोमाहॉक स्टेक मिला एक स्पेशल ट्रीट है। क्या हम नाइफ भी बदल सकते हैं? थैंक यू। क्योंकि मैं बॉस्टन में रहता हूँ, मेरे सी फूड के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है। ये बहुत ही बढ़िया पकी हुई फिश है। वो वापस बदल ले। नहीं, ये सैलड मैंने आज तक जितने भी सैलड देखे हैं उनमें सबसे ज्यादा रंगीन होने का अवार्ड जीता है। मुझे ये बहुत पसंद है। चलो थोड़ी जगह बचाते हैं और अगले एनिमल को देखने चलते हैं। एनिमल नंबर 2, लीमर्स। ओह, क्या देखा तुमने? वो कैसे तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं और तुम्हें बताते हैं क्या करना है। देखो वो कैसे अपने मुंह के अंदर ही केले को छील रहा है। वो पूरा केला खा रहा है और फिर छिलका गिरा देता है। मुझे लगता है कि हमें तीसरे कोर्स पर चलना चाहिए। कोर्स नंबर 3, ये वाला एक क्विक वन है। ये एक आइस टी ग्रेनिटा है, डेजर्ट से पहले एक पैलेट क्लेंजर। ये बर्फ की इतनी बारीक शेविंग्स है, ये थोड़ा स्नो जैसा है। माय ब्रेन फ्रोजन। डेजर्ट से पहले एक और एनिमल, तीसरा एनिमल जिराफ। जिराफ क्या है? बर्ड? ये पक्का बर्ड नहीं है। ओह, फन फैक्ट, जिराफ की जुबान ब्लू होती है ताकि उन्हें सनबर्न ना हो जब वो पूरा दिन बाहर खाते हैं। एक और गाजर और हम कोर्स नंबर 4 पर चलते हैं। डेजर्ट के लिए मेरे पास मल्टी लेयर डार्क और व्हाइट चॉकलेट मूज है और बायाशी के पास पैशन फ्रूट कर्ड के साथ एक रोल्ड मरीन केक है। वाओ। मुझे वैसे व्हाइट चॉकलेट अकेले पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत मीठी और ओवरपावरिंग होती है, पर जब तुम इसे कड़वी डार्क चॉकलेट के साथ लेयर करते हो ये बहुत अच्छा बैलेंस होता है। ट्राई करना है? हाँ। नहीं कर सकते। कांट। पूरे मील में तुमने मेरा फूड लिया है। आई एम सॉरी, लास्ट टाइम। थैंक यू। तुम यहाँ रुको और खत्म करो, मुझे आगे बढ़ना है। बाय। हमारे $10,000 के होटल फूड के लिए हम लंदन के मैंडरिन ओरिएंटल में हैं। मैं अपने दोस्त चंक्स को भी अपने साथ खाने के लिए लाया हूँ। क्या हाल है भाई? खाने के लिए एक्साइटेड हूँ। ये जगह फैंसी है। हाँ सच में बंटाई, ये बहुत ही रापचिक है। मानो या ना मानो, हमें पेंट हाउस मिला है। आह, क्या मक्खन लग रहा है। तुम रास्ता दिखाओ। किचन से शुरू करते हैं, मुझे पसंद है। कम ऑन भाई, तू शेफ है। ये क्या है? भैंस की आँख। उन्होंने ये मेरे लिए बनाया है। इसके ऊपर शेफ निक भी लिखा हुआ है। यार ये तो है फंक्स फे। फ्रूट प्लेट। तुम्हें लीची मिलती है? चल ना भाई, कोई और भी कुछ है क्या? ये गेस्ट बेडरूम जैसा लग रहा है। हम में से कोई एक यहाँ सो सकता है। हो, मास्टर बेडरूम। मेरे को सोना है यार। बुरा नहीं है। हाँ बुरा नहीं है क्योंकि ये पेंट हाउस है। मैं कहूँगा जो खाना हम खाने वाले हैं वो होटल के 3 सिग्नेचर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट से आते हैं, जिसमें ओबरी और डिनर बाय हेस्टन ब्लूमेंथल शामिल है, जिसके पास 2 मिशेलिन स्टार्स है। कभी मिशेलिन स्टार फूड नहीं खाया हूँ। उदास मत हो, पर ट्राई करते हैं ना। हे हम बीटरूट क्रैकर से शुरू करेंगे। ये अमेजिंग लग रहे हैं। मतलब ये हल्के हैं, क्रिस्पी हैं। पता है मुझे बीट्स उतना पसंद नहीं, पर मुझे ये पसंद है। बीटरूट नहीं जमता, ये बढ़िया है। ये अच्छा है। क्रिस्पी। ये है क्रैब फ्लोरेंटीन। क्रैब फ्लोरेंटीन। चीयर्स। चीयर्स। तुम्हें क्रैब पसंद है? पसंद नहीं है, बढ़िया बढ़िया है। हमें एक और क्रैब फ्लोरेंटीन मिल सकता है हाँ। प्लीज? एक सेकंड रुकना। और फिर चला गया। हाँ, अगला है मीट फ्रूट। मीट फ्रूट। तुम मुझे ये नहीं कह सकते कि ये यहाँ एक टैंजरीन नहीं है, लेकिन
इसके अंदर ब्रेड का पैटे है। मुझे चिकन लिवर पाटे बहुत पसंद है। ये थोड़ा एक्वायर्ड टेस्ट जैसा है। देखते तुम्हें पसंद है या नहीं। तुम श्योर नहीं हो? या लगता है ना है। हाँ, शायद नहीं, सच में नहीं। मेरे लिए ये एक मुश्किल डिश है। पैटे के हिसाब से ये शानदार है, एकदम स्मूथ, वेल बैलेंस्ड, बहुत अच्छे से सीजन्ड। मुझे ऐसी चीजें पसंद है। ओहो, मैं गैस करता हूँ ये क्वैक वैक है। हाँ सही है। और ट्रिपल कुक चिप्स। हाँ वाह, इन चिप्स को देखो। अरे ये तो नाजू है। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी लाइफ में इतना स्मूथ प्योरे देखा है। जेन्युइनली ऑयल पेंटिंग लग रहा है। देखते तुम्हें डक का अपना पहला बाइट कैसा लगता है। चंडी मत हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम पहली बार ऐसा डक खा रहे हो। हाँ बेड़ो, वो क्रंच सुनो, बाहर से ये कितना क्रिस्पी है। ये अंदर फ्लफी है। यूके में तुम्हारे पास बढ़िया पोटैटोज है। थैंक यू वेरी मच ब्रो। तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं हाँ, है। क्या? तो तुमने कुछ नहीं किया। अरे मैं वहाँ पर था यार जब डिस्कवर हुआ। मुझे नहीं पता तुम्हारा पेट भरा कि नहीं, पर सुशी खाते हैं थोड़ा। ये तो बढ़िया लग रहा है। हमारे पास इस वाले पर 3 अलग अलग लेयर्स हैं। चुनने के लिए बहुत सारी अलग चीजें हैं। देखो अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताता हूँ, रॉ सुशी कभी ट्राई नहीं किया हूँ। ले लो यार, बॉस को दो। ओह माय गॉड। हाँ। चारकोल फ्राइड चिकन। इसको देखकर लगेगा कि ये जला हुआ चिकन का पीस है। वाओ। शेफ पीछे सेलिब्रेट कर रहा है। कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मीसो कॉर्ड 2 दिन से मैरिनेटेड किया हुआ। मैं भी एक्साइटेड हूँ। ये इतना इनक्रेडिबली फ्लेकी है और मुंह में जाते ही घुल जाता है। पूरा खा सकता हूँ। अब डेजर्ट्स की बारी। हमारे पास है टिप्सी केक पाइनएप्पल वाली, ओह, और कैंडिड फिक्स के साथ गोट्स मिल्क चीज केक। ये परफेक्ट। और हाँ, वो कस्टम केक जो उन्होंने हमारे रूम में छोड़ा था। ये एक्चुअली बढ़िया है। ये केक से बना है, लेकिन सबसे कूल डेजर्ट तो ये वाला है यहाँ पे। माउंट फूजी। कभी कभी बारिश होती है और बारिश के बाद सूरज निकल रहा है। ऐसा मत करो। अरे ये मराइन जैसा है। मैं इसे किस कर दूंगा। ये अच्छा महसूस हो रहा है। मारूंगा। शानदार मील था। मैं अपने रूम में सोने जाऊंगा। See you guys। हमारे $25,000 के पेंट हाउस स्वीट में आपका स्वागत है। मैं अपने दोस्त मैक्स को साथ लाया हूँ क्योंकि हम मकाओ में हैं और मैक्स बहुत अच्छी चाइनीज बोलता है। मैं थोड़ी बहुत चाइनीज बोलता हूँ। मैंने उसे अभी तक नहीं बताया है, लेकिन रूम सर्विस में 3 मिशेलिन स्टार चाइनीज फूड होगा। लेकिन पहले चलो रूम एक्सप्लोर करें। सच में? कहाँ से शुरू करें? ये मजाक है निक। आज रात हम यही सोएंगे। एक्टिविटीज के लिए काफी जगह है। ये हमारा पूल है। ये सिर्फ कोई बेबी पूल भी नहीं है, ये है एक लेजेंड फुल साइज पूल। फ्रूट प्लेट देखो। मैंने इतना बड़ा अंगूर कभी नहीं देखा। रुको, एक जिम है। क्या मैं 18 माइल से नारा दौड़ सकता हूँ? हाँ, मैं ठीक हूँ। हमें लंच के लिए भूख लगानी पड़ेगी। मुझे पसीना आ रहा है। तुम्हें यकीन होगा यहाँ पे क्या क्या है? कहना ही गैस? तुम्हें यकीन नहीं होगा। देखो, स्टॉप। बेशक इसमें एक मसाज रूम है और एक सोना। हम अब मास्टर बेडरूम में एंटर कर रहे हैं। ओह, ये अच्छा है। क्या ये सच में अच्छा है। मैं बैठ जाऊँ? मैक्स, बाथरूम चेक करो। ये वाले शावर को देखो। ये शावर तो क्रेजी है। निक, ये क्या मैं आऊँ? क्या मैं आ सकता हूँ? मुझे तुम्हारी आवाज नहीं क्या आ मैं रही है। निक, क्या मैं अंदर आऊँ? ऑटोमेटिक टॉयलेट्स। वाओ। मैक्स और तुम सबको डाइनिंग रूम में लाने से पहले आखिरी स्टेप अपने बाथरोब पहनना है। अपना मील शुरू करने से पहले इस रेस्टोरेंट के बारे में थोड़ी जानकारी। इसका नाम है जेड ड्रैगन। इसे 3 मिशेलिन स्टार्स मिले हैं और ये पूरी दुनिया के बेस्ट चाइनीज रेस्टोरेंट्स में से एक है। मुझे लगता है शायद बाथरोब सही वाइब नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूँ। पहला बाइट हमारे पास है डीप फ्राइड ब्रेड, जिस पर किसी तरह का प्रॉन और चिली सॉस लगा है। उस बाइट की कंसिस्टेंसी एकदम सही थी, च्यूवी, क्रिस्पी, पूरी तरह से वेल राउंडेड। अगला हमारे पास अलग अलग तरह के डम्पलिंग्स हैं। ये बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। मुझे लगता है इसमें वैग्यू बीफ है। चलो सूप डम्पलिंग से शुरू करते हैं। बढ़िया। ये सूप डम्पलिंग में खाया हुआ मेरा सबसे ज्यादा सूप था। ये तो बस फट गया। दूसरा वाला ट्राई करो। ये चीज तो पूरी तरह लॉबस्टर से भरी हुई है। ठीक है, ये वैग्यू डम्पलिंग कैसा है? तुम लेयर्स को देखो जो इस पर है। बियॉन्ड गुड। ठीक है, ये क्या है? उस बेबी एबलोन को देखो, कितना क्यूट है। तुम लोगों को समझाओ कि एबलोन क्या होता है। ये सबसे अजीब दिखने वाली सीपों में से एक है जो तुमने आज देखी है। सही बात है, पर मैं तुम्हें जानता हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कैसा दिखता है जब तक स्वाद है। वाओ। डम्पलिंग्स इतने अच्छे भी हो सकते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे मीट पसंद है पर ये जबरदस्त है। तो ये है हमारा खूबसूरत सूप। ऊपर जो नींबू के पत्ते के पतले पतले लच्छे हैं ना, उनकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। और देखो कितना काम किया गया है इन सारे छोटे छोटे बिट्स और पीसेस को बारीक काटने में सूप में। एक ही वर्ड जो मैं कह सकता हूँ वो है वाह। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं खाया। ये बहुत यूनिक है। ये स्वीट और सावर का एक परफेक्ट बैलेंस है, लिटरली परफेक्ट। मैं इस सूप को कभी नहीं भूलूंगा। चलो इस मोमेंट का एक पिक्चर लेते हैं। ये अगली डिश है पोर्क 3 वेज। मुझे तो पता भी नहीं है ये पहली चीज क्या है।
ये क्या है? नो आइडिया। ये बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। ये लिटरली बिल्कुल रॉ टूना जैसा दिखता है, पर इसका टेस्ट मीठे पैशन फ्रूट जैसा है। नीचे जेलो है, ये थोड़ा छिपा हुआ था और मुझे जेलो और भी ज्यादा पसंद है। इसमें फ्रेश मिंट है। ये पीस जिसके ऊपर कैवियर है, ऐसा लग रहा है इसमें बहुत अच्छा क्रंच आने वाला है। नहीं, ये आखिर क्या है? मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे क्रिस्पी पॉर्क स्किन है। असली पोर्क की बात करें तो इसका टेक्सचर अच्छा है। हारने वाला मैक्स, मेरा मन करता है बस नीचे और नीचे और नीचे अपनी कुर्सी में कर। मुझे सुनाई नहीं दे रहा तुम क्या कह रहे हो। मैं पॉर्क के जन्नत में हूँ। और अब हमारे पास है गरम क्रैब बटर, जिसमें लगते हैं दर्जनों ये जापानीज हेरी क्रैब्स, बस ये एक डिश बनाने के लिए। और इसके साथ डुबोने के लिए क्रिस्पी ब्रेड मिलती है, थोड़ा सा वो बाल्समिक विनेगर उस पे, और फिर मैं तो थोड़ा सा चिले ऑयल भी डालूंगा। और मुझे लगता है कि ये क्रेजी बाइट देगा। ये सबसे क्रिस्पी स्कैलियन पैनकेक है जो मैंने खाया है। ये शायद मेरी फेवरेट चीज है। स्कैलियन पैनकेक के साथ ये जैसे टेक आउट चाइनीज फूड की याद दिलाता है, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। डेजर्ट से पहले हमारी फाइनल डिश है ये विंटर मेलन डिश। ये बहुत ही खूबसूरत है, पर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। इसकी स्मेल फिशी है। मुझे ये बहुत बहुत पसंद है। ये जैसे मुंह में घुल जाने वाला टेंडर है। मुझे लगा था मीठा होगा, जैसे बेरी ग्लेज। ये लाल लिक्विड एक वेलवेटी क्रीमी चिकन नूडल सूप जैसा है। हाँ। डेजर्ट, ये अब तक का सबसे ब्यूटीफुल डेजर्ट है जो मैंने आज देखा है। ये एक परफेक्ट सनफ्लावर है। मैं सच में इसे तोड़ना नहीं चाहता। वाह, जिंक्स। क्या हमने रियली ये किया भी? हाँ बिल्कुल, ये काफी क्रेजी है। मैं अपना डिश जल्दी फिनिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अगले फ्लाइट में जाना है, अगले होटल के लिए। पर मैं मैक्स को खुद से ही फिनिश करने दूंगा। मैं भी आऊँ। अब मूव करते हैं हमारे $50,000 वाले होटल रूम की तरफ। मैं मालदीव्स में कॉनराड में हूँ। उनके प्राइवेट विला सूट द मुर्राका में स्टे कर रहा हूँ, जो इस दुनिया का सबसे पहला अंडर वाटर होटल रूम है। ये विला समुद्र के बीचों बीच में स्थापित है, भारत के दक्षिण की ओर। ये इतना रिमोट है कि हमें 3 फ्लाइट्स और एक सी प्लेन लेना पड़ा यहाँ पहुँचने के लिए। बस मेरे सी प्लेन कैप्टन को बोनस पॉइंट्स, क्योंकि उन्होंने पूरी फ्लाइट नंगे पैर किए। इस सेगमेंट के लिए अपने गेस्ट के तौर पर मैं अपने दोस्त और कैमरामैन टिम को लाया हूँ। अगर तुम टिम को नहीं पहचानते हो तो तुम शायद उसकी मॉम लिंजा को पहचानते होगे, और लिंजा के जरिए हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और अब ये देखो, हम पूरे दुनिया के सबसे क्रेजी होटल रूम्स में से एक में रुक रहे हैं। खाने से पहले एक क्विक रूम टूर। हे, मुर्राका में स्वागत है। मेरा नाम है मसी, आपका बटलर। इस विला के साथ एक शेफ, एक ट्रेनर, एक बटलर और एक मस्यूज आता है। जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। ये क्या है? ये 17 Pro Max उसका एक कॉपी है। ये शायद सबसे कूल चीज है जो मैंने आज देखी है। ये मेरा आईफोन है, असली आईफोन 17 Pro, और ये उसका है। इस वीडियो के इस पार्ट में मुझे इस पर फोकस करने की उम्मीद नहीं थी। ये जगह क्रेजी है। मैं समझ नहीं पा रहा कहाँ से शुरू करूँ। असल में इस विला के 2 लेवल्स हैं। ऊपर का फ्लोर है जहाँ तुम्हें इन्फिनिटी पूल मिलेगा और ये खूबसूरत पूरे ओशन का पैनोरामिक व्यू भी मिलेगा। और फिर नीचे का फ्लोर है अंडर वाटर होटल रूम। तो चलो ऊपर से शुरू करते हैं। ये है ऊपर का होटल रूम। पहले कभी सी थ्रू बैल्कनी नहीं देखी मैंने ये फ्रूट प्लेट देखी और मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरे 2 पसंदीदा फ्रूट्स, ये है स्नेक फ्रूट और ये है मैंगोस्टीन। ये पहले कभी नहीं देखा। इसके एक पीस लगभग लहसुन के कलियों जैसे दिखते हैं। इसका स्वाद थोड़ा लीची और पीच को मिलाकर जैसा लगता है। इसका फ्लेवर ट्रॉपिकल है, थोड़ा मिल्की और क्रीमी। ये बहुत टेस्टी है और शायद इसीलिए इसे क्वीन ऑफ फ्रूट्स भी कहते हैं। ऐसा देखो, Let's go। स्नेक फ्रूट मुझे थोड़ा जैक फ्रूट की याद दिलाता है। इसकी स्किन सच में स्केली है, एक स्नेक की तरह। ये वाला मुझे हमेशा बहुत अमेजिंग स्मेल करता है, लगभग थोड़ा सा बबल गम जैसा। ये टाइटली पैक पॉड्स में आता है जिसे तुम बहुत आसानी से तोड़ सकते हो ऐसे। इसका स्वाद कुछ पाइनएप्पल और एप्पल के कॉम्बिनेशन जैसा है। मुझे लगता है इसकी खुशबू इसके स्वाद से अच्छा है। मुझे अभी ज्यादा फ्रूट नहीं खाना चाहिए क्योंकि हम अभी अंडर वाटर डाइनिंग रूम में सबसे शानदार लंच करने वाले हैं। ओह बेबी, ये तो सारे बाथरूम्स का बाथरूम है। ये बाथटब एकदम परफेक्ट पिक्चरस्क है। बढ़िया लग रहा है। ये तो बिल्कुल लग्जरी है। ऑटोमेटिक टॉयलेट्स और फिर ये बस ग्लास है सीधा ओशन में, और ओशन में ही होगा हमारा फाइनल होटल। ये प्राइवेट $1 लाख पर नाइट वाला फ्लोटिंग पैराडाइज। पता नहीं कैसा फील करूंगा तुम्हें ऐसे बाथरूम जाते देख। हम एक ही रूम में नहीं होंगे, हमें से एक को ओवर वाटर मिलेगा और एक को अंडर वाटर, और हम अभी वही जा रहे हैं। अगर तुम मेरे लेफ्ट में देखोगे तो तुम्हें वही दिखेगा। वो सबमरीन नहीं है, वो एस्केप हैच है अगर तुम्हें कोई इशू हो। पता नहीं मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। क्या ये एक्वेरियम जैसा होगा? वैसे क्या तुमने नोटिस किया हम कितने स्टेप्स नीचे जा रहे हैं? हाँ, हमने जितना सोचा था उससे काफी ज्यादा नीचे जा ये रहे हैं। क्रेजी है ये। ओह, कलर चेंज हो रहा है। हम अभी तक नहीं पहुँचे। देखो, हाँ। क्रेजी हम है। अभी तक नहीं पहुँचे। तुम रेडी हो? 3, 2, वाह, ये तो क्रेजी है। क्या? ओह माय गॉड, एक शार्क! ये बहुत बड़ी शार्क है। बिल्कुल क्रेजी है। वो एक बहुत बड़ा बैराकूडा है। ये वाइल्ड है। ये कितना इंसेन है। ये अब तक का सबसे क्रेजी होटल रूम है जो मैंने देखा है। और रात में सब कुछ लाइट अप हो जाता है और अपेरेंटली तभी असली सी लाइफ दिखना शुरू होती है। रुको, मैं इन फिश को डराता हूँ। बूम!
उन्होंने कुछ नहीं किया। ये काफी हद तक रिवर्स एक्वेरियम लगता है, मछलियाँ हमें देख रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ कितनी सी लाइफ है। हमने इतनी अलग अलग तरह की फिश देखी है। यहाँ व्हेल शार्क्स और मैसिव मैंटा रेज भी है। अगर मैं इस जगह की कोई पिक्चर या वीडियो देखता, मुझे लगता है ये फेक है। मुझे लगता है इसकी सबसे क्रेजी बात यह है कि इसमें एक पूरा बाथरूम है जो सीधा ओशन को ओवरलुक करता है। लेकिन मुझे अभी भी वियर्ड लग रहा है कि कोई भी आसानी से नीचे आ सकता है और तुम्हें बाथरूम जाते हुए देख सकता है। क्या तुम्हें आता है स्कूबा डाइव? मैं बाहर जाऊंगा और स्कूबा डाइव करूंगा। शायद ये वन वे ग्लास है। वो जवाब मिल गया। लगता है लंच में ही मिलेंगे। दुनिया के पहले अंडर सी रेस्टोरेंट में तुम्हारा स्वागत है। मैंने दुनिया भर में बहुत सारी जगहों पर खाना खाया है और ये उन सबसे खूबसूरत रेस्टोरेंट्स में से एक है जो मैंने आज तक देखे हैं। रेस्टोरेंट के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स। इसका नाम ईथा है और ये 5 मीटर नीचे है इंडियन ओशन के बीच में सी लेवल से। मुझे भी अपने आसपास इतने शार्क दिख रहे हैं जितने मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे हैं। उनसे नजर फिराना मुश्किल है। तुम डरे हुए हो? थोड़ा बहुत। अगर तुम्हें थोड़ा बेटर महसूस हो, ये जगह यहाँ 2 दशकों से है और ये सुनामी भी झेल चुकी है बहुत सारे, तो शायद हम सेफ हैं। लेकिन जस्ट इन केस चलो खा लेते इससे पहले ग्लास टूट जाए। हमारा पहला कोर्स है येलो फिन टूना, जिसके ऊपर सैल्मन रो है, एवोकाडो, टमाटर और क्रीम फ्रेश भी। ये सच में खूबसूरत डिश है। ऊपर से ये लाइट का झगमगाना और भी कमाल कर रहा है। वाह, बहुत ही टेस्टी। सबका एक शानदार कॉम्बिनेशन है। टूना, एवोकाडो, ऊपर जो फिश एग्स है उन्हें काटने पर जो पॉप आता है। मछलियों के सामने मछली खाना गलत लग रहा है, पर वो तो मछलियों के सामने मछलियाँ खाते ही रहते हैं, है ना? उस टूना टाटर की रेटिंग फैंटास्टिक। हाँ, मैं इसे सॉलिड 8 दूंगा। देखते रहो, मैं शार्क्स के साथ कूदूंगा इस सेगमेंट के आखिर में। मैं उसे फिल्माऊंगा। हमारा दूसरा कोर्स है क्रिस्पी डक, जिसके ऊपर क्वेल एग है। ये आज तक का देखा हुआ मेरा क्यूटेस्ट एग है। यहाँ की खास बात टिम, तुम चाहोगे ये योक ऐसे पॉप हो जाए। ऑफ कोर्स। मुझे लगता है ये बाहर का साइड बहुत ही बढ़िया फ्राई हुआ है। यहाँ पर 3 अलग अलग तरह के सॉस हैं जो सब एग योक में मिक्स हो जाते हैं, जो तुम्हें बहुत अच्छा बाइट देते ये हैं। डिश बहुत ही खूबसूरत है। काश इसे और लंबे टाइम तक देख पाता। चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैं शार्कों के बीच उतरना चाहता हूँ। हमारा तीसरा कोर्स है लेमन ग्रास सोरबे, स्लाइस लाइम और कोकोनट के साथ। ये पैलेट क्लेंजर का काम करेगा। लेमन का परफेक्ट अमाउंट है। मैं जहाँ पैदा हुआ और पला बड़ा रोड आइलैंड, वहाँ एक फेमस फ्रोजन लेमोनेड होता है जो समर में मिलता है। ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है, फ्रेश कूलिंग लेमन, थोड़ा लेमन जेस्ट के साथ। इतने सारे सेवरी डिशेस में थोड़ा सा मीठा बहुत ही बढ़िया है। हमारे मेन कोर्स के लिए मैं मालदीवियन लॉबस्टर टेल ले रहा हूँ, पाम प्यूरे के साथ ही फेनल और एप्पल। जबकि टिम वैग्यू बीफ टेंडरलॉइन लेने वाला है, रेड वाइन सॉस और पोटैटो के साथ, और जुकीनी और मशरूम्स भी। लगता है हमें सर्फ एंड टर्फ मिला है। निक को मिला सर्फ और मुझे मिला टर्फ। मुझे सॉस बहुत पसंद आया। उन्होंने सारे लॉबस्टर शेल्स शायद से रीयूज किए हैं। ये जो लॉबस्टर है ये स्पाइनी लॉबस्टर है। इसके पंजे नहीं होते हैं तो सारा मीट इसके टेल में होता है। ये कम मीठा होता है लेकिन क्लासिक मेन लॉबस्टर के मुकाबले इसमें बहुत ज्यादा टेक्सचर होता है और इसका टेल थोड़ा नरम भी है। तुम प्रेफर कौन सा करते हो? मैं बोस्टन से हूँ तो मुझे अभी भी मेन लॉबस्टर ज्यादा पसंद है। शार्क के नीचे वैग्यू बीफ का तुम्हारा क्या ख्याल है? शार्क्स डेफिनेटली जेलस है। बीफ एक्सट्रीमली टेंडर्ड है। ऐसा रेस्टोरेंट में खाना बिल्कुल जबरदस्त होना चाहिए क्योंकि इतना कुछ चल रहा है तुम्हारे सिर के ऊपर, क्योंकि अगर खाना अच्छा नहीं हो तो तुम खाते हुए डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। हम यहाँ फोकस्ड है। बिल्कुल। डेजर्ट में चॉकलेट हेजलनट पार्फे है, बेरीज और मैंगो सॉर्बे के साथ। कितनी बढ़िया डिश है। मुझे प्लेट के सेंटर में जो कोरल है वो बहुत पसंद आया। ये चॉकलेट वाला हिस्सा इस रेस्टोरेंट के शेप का है। ओह, ये कितना ज्यादा सॉफ्ट है। ये नीचे से चॉकलेट ग्राहम क्रैकर क्रस्ट जैसा लग रहा है। ये बहुत ही रिच और बहुत ही क्रीमी है। ये कुछ ऐसा है जैसे अगर तुम न्यूटेला गोर में बनाते देखो, हो। हमने ये लीफ नहीं चलो खाया। देखते हैं इसमें स्नैप आता है या नहीं। अच्छा स्नैप है, बढ़िया क्रंच। निक, मुझे नहीं लगता कोई भूला होगा तुम्हें अभी क्या करना है और मैं तुम्हारे लिए घबरा रहा हूँ। मुझे वो करना ही पड़ेगा। ये बंदा क्रेजी है। 3, 2, 1। ओह, तुमने उन्हें डरा दिया। ओह माय गॉश, वहाँ एक शार्क है और वो रहा निक। वो क्रेजी है। और अब हमारे फाइनल होटल के लिए मैं और मेरे भाई ग्रीस में है इस $1 लाख की सुपर यॉट पर चढ़ने के लिए, जिसका नाम है दिस इज इट। और भले ही ये एक होटल जैसा ना लगे, पर ये बेसिकली एक जायंट लग्जरी फ्लोटिंग होटल है पानी पर। इसमें 6 ओशियन फ्रंट बेडरूम्स है। हमें जो कुछ भी चाहिए उसके लिए एक पूरा क्रू, 2 दर्जन से ज्यादा वाटर टॉयज और एक प्राइवेट शेफ जो बाद में हमारे लिए 5 कोर्स मेडिटेरियन डिनर कुक करेंगे। अगर तुमने मेरे भाइयों को कभी नहीं देखा है तो ये कैंप पीट और विल है। Hey guys. ये बोट बहुत बड़ा है तो मैं सबको अपना अपना कैमरा देने वाला हूँ और तुम लोग एक्सप्लोर करने के लिए फ्री हो। बहुत बढ़िया, लेट्स गो। मैंने सुना है कि शेफ ने पूरे बोट में बहुत सारे छोटे छोटे स्नैक्स छिपाए हैं, तो जैसे हम वॉक करें तुम ध्यान रखना क्योंकि बहुत खाना मिलने वाला है। मुझे अपना कमरा ढूंढना है। ओह माय गॉश, इस विंडो को देखो, ये सीधा पानी की तरफ है। ये तो इंसेन है। क्या आपने देखा है अ पुल ऑन अ बोट? कैसा लग रहा है ये? कोई मेरे लिए यहाँ स्नैक छोड़ गया। ये कुछ ट्रफल बुराटा जैसा लगता है। डेफिनेटली ट्रफल। पता नहीं ये रूम मुझे कैसे मिल गया। मुझे लगता है मेरा बेडरूम इस तरफ है। तुम मजाक कर रहे हो? ये सच नहीं हो सकता। मास्टर बेडरूम में तुम्हारा स्वागत है। मेरा देखो वो क्रेजीएस्ट बेडरूम। वाह,
सच में आरामदायक बेड है। हमें मैसिव स्काईलाइट्स मिले हैं। तुम बेड पर लेटे हुए तारे देख सकते हो। ये खूबसूरत बाथरूम जो सीधे ओशन की तरफ दिखता है और एक प्राइवेट बालकनी जो पूल के ठीक ऊपर है। और हमारे पास कुछ छोटे बाइट्स है जैसा मैंने कहा था। देखते हैं कुछ चाहिए? हाँ चाहिए। हमारे पास ये ट्रफल और चीज क्रस्टीनी और ये स्मोक्ड सैल्मन टार्टल्स हैं। ये बढ़िया है। स्मोक्ड सैल्मन, वाओ। पता नहीं बाकी भाई क्या कर रहे हैं। गाइस मैं अभी बोट के बाव पर हूँ और मुझे लगता है मुझे मिला द डिनर बिल और अब वेट करेंगे पीट, किसका वेट कर रहे हो? डिनर के लिए। इट्स नून। एक और छोटा स्नैक। ये एक छोटा कैवियर बाइट लग रहा है। इन सभी छोटे बाइट से जो हमें मिल रहे हैं, मैं कह सकता हूँ डिनर कमाल का होने वाला है। वाह, इस डाइनिंग रूम टेबल को देखो। मैं गिन भी नहीं सकता कितनी चेयर्स हैं। और खाना, ये मेरी अब तक की देखी हुई सबसे खूबसूरत फ्रूट प्लेट्स में से एक है। तरबूज कमाल का है। शेफ मुझे इन सारे खाने की चीजों से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मुझे नहीं पता यार, यहाँ पर कितने सारे फ्लोर्स हैं। मैं कहाँ पर हूँ? क्या यहाँ जिम है? नहीं, ये ब्रिज है। ये वो जगह है जहाँ कैप्टन शिप स्टीयर करते हैं। इसमें ये खूबसूरत पैनोरामिक विंडो है ताकि तुम्हारे सामने सब कुछ देख सको। और ये पूरा रूम स्टार ट्रेक मूवी पर बेस्ड है। पर मुझे जो सबसे मजेदार लगता है, ये इतनी बड़ी पूरी बोट इस छोटे से स्टीयरिंग व्हील से कंट्रोल होती है। इससे बड़ा स्टीयरिंग व्हील नहीं बना सकते थे। तुम देख सकते हो कैमर पीट बहुत एक्साइटेड है। उन्होंने कभी ऐसे बोट पे नहीं चढ़ा पहले। अब ये देखो, ये सारे वाटर टॉयज आज तक की सबसे क्रेजी बोट्स में से एक है। ऊपर का लास्ट एरिया है सन डेक। ये ग्रीक सन। यहीं पर एक मूवी थिएटर और सिनेमा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम मेडिटेरियन के बीच में आ गए हैं। हर तरफ बस खूबसूरत नीला पानी दिख रहा है। ये स्नैक्स, अभी एवोकाडो टोस्ट मिल गया है मुझे। इस पूरी बोट की सबसे कूल फीचर्स में से एक है कि तुम बोट के सेंटर से ही टॉयज यूज कर सकते हो। चलो अब वो करते हैं जो मेगा यॉट पे लोग करते हैं। भाइयों को बुलाता हूँ। भाई लोग, जिस डिनर का हम इंतजार कर रहे थे, चलो वो आ गया। हमें 5 कोर्सेस मिलेंगी, साथ ही में एक बोनस मेगा यार्ड किचन टूर, क्योंकि मुझे यकीन है तुम जानना चाहते हो कि ऐसे बोर्ड पर किचन कैसे दिखती होगी। पहला कोर्स एक ताजा ग्रीक चीज है, भुने हुए रेड पेपर और ग्रिल्ड एस्पैरागस के साथ। ये डिलीशियस है। बहुत ही फ्रेश गार्डन हर्ब जैसा टेस्ट है। ये उन प्लेट चाट जाने वाली डिशेस में से एक है। चीज की क्रीमीनेस और फैट, स्मोकीनेस और भुने हुए लाल शिमला मिर्च, ग्रिल्ड एस्पैरागस का अचार, बाल्सामिक विनेगर का खट्टापन, एकदम पूरा पैकेज है। दूसरा कोर्स है सीबास, सेविचे, चेरी टमाटर और तरह तरह की ग्रीक हर्ब्स के साथ। सेविचे के नीचे जो टाइगर मिल्क होता है वो इतना बढ़िया लगता है क्योंकि उसमें अदरक है, हर तरह के हर्ब्स है, मछली है, टमाटर है। ये सब मिलकर ये सॉस बना रहे हैं। इससे पहले कि हम कोर्स नंबर 3 पर जाएं, हमें अभी इस बात पर सहमत होना होगा कि हम कुक्स के तौर पर कैसे हैं। शायद हम सब सहमत होंगे कि निक सबसे बेस्ट है। सहमत हूँ। नंबर 2 कौन है? आई थिंक ओवरऑल ये पी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कैम के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे डिशेज फ्लेवरफुल और कॉम्प्लेक्स है। मुझे लगता है कि अगर तुम मुझे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स दोगे तो मुझे पता होगा क्या करना है। पीट और मुझे साथ ही में डिसाइड करना होगा। हाँ, हम दोनों ने सहमत होके ये तय किया है, कैमरन है ओह वाह। सबसे बुरा शेफ। सॉरी केम, हर किसी को मेडल नहीं मिलता। पीट मेरे पीछे पड़ा है, पता नहीं क्यों। फ्लैट नेशन, वेक अप, टाइम टू वेक अप। कोर्स नंबर 3 है बटर पोच्ड लॉबस्टर टेल कॉर्न सूप के साथ और सिट्रस फोम। अरे देखो शेफ, वाव, विजुअली स्टनिंग। वेल वो गॉर्डन रैमसे इंप्रेशन पर काम कर रहा है। मुझे लगता है कि लोग भूल जाते हैं कि लॉबस्टर खुद ही बहुत मीठा होता है, तो ये कॉर्न के साथ बहुत अच्छा जाता है। वो भी बहुत मीठा है। ये एक्चुअली विश्वास करना मुश्किल है कि बोट पर बना है। मैं सहमत हूँ। जिस तरह की टेक्निक लगी है इन डिशेस में कुछ चीजों को करने में, मैं हैरान हूँ कि किसी ने अब तक कॉर्न सूप डांस नहीं किया। कोर्स नंबर 4 है व्हाइट ग्रुपर, जिसके साथ कॉलीफ्लावर ट्रफल सैलड और एक पार्मेसन लेमन सॉस है। दोस्तों यह पहला एडिबल गोल्ड। मुझे फिश के साथ कॉलीफ्लावर की क्रंचीनेस पसंद आई है। इसमें बहुत सारा ट्रफल है, ये क्रेजी है। और ये सी बेस्ट तो बढ़िया पका है। मैं जानना चाहूंगा तुमने कैसे बनाया है मास्टर शेफ। ओह, अगर तुम्हें विल का जोक समझ नहीं आया, निक अंडरकुक्ड सी बस की वजह से ही मास्टर शेफ हारा था। विल सही कह रहा है, फिश एकदम परफेक्टली कुक हुई है। मैं हमेशा से जानना चाहता था कि ऐसी यार्ड पर किचन कैसा होगा, तो देखिए ध्यान से देखिए क्या क्या। बताने के लिए थैंक्स। हे शेफ, हेलो निक। क्या मैं यहाँ आ सकता हूँ? ऑफ कोर्स। ये ऑसम है। यही वो जगह है जहाँ मैजिक होता है। जितना सोचा तो उससे बड़ा है। किसी भी रेस्टोरेंट में तुम्हें किचन शेयर करना पड़ता है और ये जगह तुम्हारा है। ये रेस्टोरेंट से अलग होता है क्योंकि हर दिन यहाँ अकेला काम करना पड़ता है। तो अगर अच्छा है तो ये तुम हो, अगर बुरा है तो भी तुम हो। एग्जैक्टली। इन खूबसूरत फिले को देखो, ये क्या है? ये व्हाइट ग्रुपर है जो कल रात को पकड़ा था। और फिर इन लॉबस्टर टेल्स को देखो, ये बिल्कुल परफेक्ट खूबसूरत लॉबस्टर है। यहाँ एक डीप फ्रायर भी है। ये खतरनाक नहीं है जब बोर्ड ऐसे हिल रहा हो? थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है जब इस्तेमाल करने से। यहाँ हमारे पास वैक्यूम सीलर भी है। वाह, ड्रायर में ही वैक्यूम सीलर। हाँ, ये एक ब्लास्ट चिलर है, साथ ही साथ ये ड्रायर भी है। ये चीजों को तुरंत ठंडा कर सकता है।
ये एक बहुत गर्म ओवन का बिल्कुल ऑपोजिट है। थैंक यू शेफ। थैंक यू निक। कोर्स नंबर 5, एक पेवलोवा क्रेमॉन ग्लेज और बेरीज के साथ। ये सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम जैसा दिखता है पर क्रंची है। पैवोला मेरा फेवरेट है। बताइए कहाँ इन्वेंट हुआ था? रशिया। नहीं, लोग आर्गू करते हैं किसने इन्वेंट किया है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में हुआ था। मुझे लगता है न्यूजीलैंड। वो क्रैक सुनो, ये बहुत अच्छा है। पेवलोवा सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनता है, एग व्हाइट और चीनी। इसे एक परफेक्ट मेरैंग तक ब्लेंड करो, फिर शेप करके बहुत लो और स्लो बेक करो इसे, ताकि ये फर्म ना हो जाए। ये एक टॉप नॉच पेवलोवा है। ये क्रिस्पी से क्रीमी और फिर चूई बन जाता है। यही एक अच्छे पेवलोवा का मार्क है, वो बाहर की लाइट क्रिस्पी शेल और वो मार्शमेलो जैसा अंदरूनी हिस्सा। मैं कहूँगा अभी तक जितने भी पेवलास खाए हैं उनमें से ये सबसे बेस्ट है। दिस इज इट, समझे? ठीक है, रेडी? टॉस। I feel better.